ओम शांति। आप सर्व को होली त्यौहार की बहुत बहुत बधाई हो, मुबारक हो। हमारा भारत देश है ही त्योहारों का देश। हम सब होली बहुत प्यार से हर वर्ष मनाते आए हैं, लेकिन थोड़ा सा इस वर्ष कोविड-19 के चलते सभी के मन में है कि हम होली कैसे मनाएंगे, क्योंकि सबको ये लग रहा है कि हम एक दूसरे से मिल नहीं पाएंगे, रंग नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि लोगों ने यही समझा है कि एक दूसरे से मिलना, रंगों का लगाना ही होली है। वास्तव में हम देखें तो होली त्यौहार का एक बहुत सुंदर अर्थ है, आध्यात्मिक रहस्य है। और हम सब देखते हैं कि होली मनाने के पहले होली जलाना होता है। हम सब ने पौराणिक कथाएं सुनी हैं। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसके ही याद में ये त्यौहार मनाया जाता है, कि होलिका को वरदान मिला हुआ था कि अग्नि उसको जला नहीं सकती। और प्रहलाद भक्त के लिए भी हमने सुना है कि वो इतने प्रभु प्रिय थे, इतने प्रभु की याद में मगन रहते थे। तो उस त्यौहार में हमने सुना है कि होलिका जब प्रहलाद को गोद में लेकर के बैठी, तो उसको तो ये अभिमान था कि मैं तो बच जाऊंगी, लेकिन प्रहलाद जल जाएगा। लेकिन हुआ उल्टा, होलिका जल गई और प्रहलाद बच गया। वास्तव में इसका अर्थ ये है, होलिका अर्थात ये हमारा शरीर जो पंच तत्वों का बना हुआ है। ये पंच तत्वों का शरीर जब आत्मा छोड़ती है तो शरीर को जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है। लेकिन हम इसी शरीर का अभिमान रखते हैं कि मैं ये हूँ। वास्तव में मैं शरीर नहीं, इस शरीर में विराजित एक आत्मा हूँ। आत्मा जो कि अजर है, अमर है, अविनाशी है और अविनाशी परमात्मा की वो संतान है। अगर ये ज्ञान हमारे अंदर हो तो हम सही अर्थों में होली मना पाएंगे। और दूसरा, होली का जलाना अर्थात हमारे जीवन में आई हुई जो बुराइयां हैं, उन बुराइयों को हमें जलाना होगा, तभी हम सच्चे अर्थों में होली मना सकेंगे। तो होली के रंग खुशियों के संग। वास्तव में जीवन में हर किसी को खुशी चाहिए, आनंद चाहिए, शक्ति चाहिए, सुख चाहिए, प्रेम चाहिए। तो ये हमारे जीवन में कैसे आएगा? जो हमारे अंदर आई हुई बुराइयां हैं, जब तक हम उनको जलाएंगे नहीं, तब तक हमारे जीवन में खुशियों के रंग नहीं भर सकते। तो रंग अर्थात कौन से रंग? सबसे पहला रंग है ज्ञान का रंग, परमात्मा के ज्ञान का रंग, ईश्वरीय रंग। आज होली के दिन, जिस दिन होली मनाते हैं, कई लोग भांग पीते हैं, नशा करते हैं। परमात्मा ने कहा है कि भांग का नशा नहीं, ज्ञान का नशा चढ़ाओ। जब ईश्वरीय ज्ञान अर्थात समझ, जीवन में जब समझ आती है कि हमें जीवन में चलना कैसे है, रहना कैसे है, जीवन वास्तव में कैसे जीना चाहिए। आज इंसान जीवन जी तो रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता है कि जीवन में होना क्या चाहिए। आज जानवर भी जीवन जीता है, वो भी सुबह उठता है, अपने बच्चों के लिए बाहर जाता है, उनके लिए दाना पानी लाता है, शाम को घर आके सो जाता है। जीवन सिर्फ इतना ही नहीं है। आज भगवान का ये दिया हुआ जीवन बहुत बहुमूल्य है। तो आइए इस होली पर हम खुशियों के रंग अपने जीवन में भरेंगे, ईश्वरीय ज्ञान को जीवन में धारण कर, अर्थात उस समझ को, समझ अर्थात अंडरस्टैंडिंग। जब हमारे अंदर समझ आती है तब हमारे जीवन में शांति आती जाती है। कई बार हम देखते हैं परिवारों में कलह क्लेश किस लिए होता है? क्योंकि हम एक दूसरे की भावनाओं को नहीं समझ पाते हैं। तो भावनाओं को समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम एक दूसरे की भावनाओं को समझने लगते हैं तो जीवन में शांति आती है। और जहाँ शांति है वहाँ प्रेम है, और जहाँ आपसी प्रेम है वहाँ सुख है, और जहाँ सुख है वहाँ आनंद है, और जहाँ आनंद है वहाँ पवित्रता है, और जहाँ पवित्रता है वहाँ शक्ति है। तो ये सातों गुण जो आत्मा के गुण हैं, यही आत्मा के रंग भी है। अगर ये हमारे जीवन में आ जाते हैं तो हमारा जीवन
रंगों से भरपूर हो जाता है। तो जैसे आज दुनिया में हमने सुना भी है कि अगर कोई अपने नेचर को, स्वभाव को उस अनुकूल कार्य नहीं करता है तो लोग कहते देखो इसका रंग बदल गया, या ये गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है। या जैसे किसी व्यवहार को, बच्चों के व्यवहार को देख करके कहते आजकल ज़माना बदल गया है, ज़माने का रंग बदल गया है। तो आइए वास्तव में हम अपने जीवन के रंग को बदलें। हम जो दुख, अशांति, निराशा, हताशा, डिप्रेशन का अनुभव कर रहे हैं जीवन में, उससे हमें हटना हो। उसी के लिए ईश्वरीय ज्ञान है, और ये ईश्वरीय ज्ञान कहता है कि अपने जीवन में इन ज्ञान के रंगों को उतारना है, तभी सच्चे अर्थों में होली मनाना होगा। बचपन में जब हम स्कूल में पढ़ाई करते थे तो उस समय हमने रंगों के बारे में सुना था। बैजानी हप्पी नाला, ये सूत्र हमें पढ़ाया जाता था कि बैजानी हप्पी नाला, या इंद्र धनुष के जो 7 रंग हम कहते हैं, वास्तव में ये 7 रंग हमारे जीवन के लिए भी ज़रूरी है और हमारे शरीर के लिए भी ज़रूरी है, हमारी आत्मा के लिए भी ज़रूरी है। तो इन रंगों से जो ज्ञान के रंग है वो जब हमारे जीवन में आते हैं तब हम सच्चे अर्थों में होली मना पाते हैं। तो ईश्वरीय ज्ञान ये कहता है होली, जिसका भाव है कि मैं आत्मा परमात्मा की होली, परमात्मा की बन गई। आज जो किसी का कोई बन जाता है तो कहता है मैं उसकी होली, या मैं उसका हो गया। तो आत्मा परमात्मा की बन गई, उसने महसूस किया कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं परमात्मा की बच्ची हूँ। जैसे आज राजा का बच्चा होता है, राजकुमार है, उसको कितना नशा होता है कि मैं राजकुमार हूँ। उसका चलना, बोलना, उठना, बैठना सब अलग होता है। उसी तरह हम कहते तो हैं कि हम भगवान के बच्चे हैं, उसके लिए कहते तो मात पिता हम बालक तेरे, लेकिन हमारे जीवन में वो नशा नहीं होता है कि हम भगवान के बच्चे हैं। जब ये नशा आ जाएगा तब वो हमारा चलन, हमारा व्यवहार बहुत सुखदायी हो जाएगा। एक दूसरे के प्रति हमारा व्यवहार जो होगा बहुत अच्छा होगा, क्योंकि होली मनाना अर्थात कहते होली मिलन। तो उस दिन सारे भेदभाव, जाति पाति को भूल करके लोग आपस में गले मिलते हैं, एक दूसरे को रंग लगाते हैं। तो आइए इस बार हम अपने स्वभाव संस्कारों को मिलन करें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की भावनाओं को समझें। ये है एक दूसरे को गले लगाना, अर्थात सच्चा रंग लगाना। दूसरा होली, अर्थात जो बात बीत गई, होली, उस बात को हम फुल स्टॉप लगाएं, बिंदु लगाएं कि जो हो गया कोई बात नहीं, जो हुआ बहुत अच्छा हुआ और आगे जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। तो होली करते हुए हम होली मनाएं। और तीसरा होली, जिसको हम अंग्रेजी में होली अगर लिखें तो उसका अर्थ होता है पवित्र। तो अपनी आत्मा को हमें शुद्ध बनाना है, पवित्र बनाना है। जब हमारे अंदर वो पवित्रता, शुद्धता आएगी तो ऑटोमेटिक ये 7 रंग हमारे जीवन में आ जाएंगे और सच्चे अर्थों में होली मनाना होगा। होली में टीका भी लगाया जाता है, वो टीका है आत्मस्मृति का टीका। और होली मिलन में खास गुजिया और कई मिठाइयाँ एक दूसरे को खिलाते हैं, मुख मीठा कराते हैं। तो हम आज ये संकल्प लें कि हम एक दूसरे से मीठा व्यवहार, बहुत सुंदर व्यवहार करेंगे, ये होगा मीठा खिलाना। तो इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ हम सच्चे अर्थों में होली मनाएं। और सबके लिए शुभ भावना है कि हम एक दूसरे के व्यवहार, कटु व्यवहार को भुलाते हुए एक दूसरे से मधुर व्यवहार करें और इस तरह से होली मनाएं। तो आप सबके लिए बहुत शुभ मंगल कामनाएं हैं। होली की पुनः पुनः बधाइयाँ हैं। ओम शांति।